नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर में कुछ दिन पूर्व जिले के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों के शुल्क जमा नहीं करने के कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। स्कूल संस्थाओं के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अभिभावकों के द्वारा आए दिन यह खबर आ रही है कि जिले के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। सुरेश गुप्ता ने कहा कि बच्चों की परीक्षा तिथि को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि 8 तारीख को होली का उत्सव है और 9 तारीख को बच्चों की परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में कहीं न कहीं इतने बड़े त्योहार से बच्चों को उस परिवार को वंचित करने का, दूर रखने का यह षड्यंत्र है। 9 तारीख की परीक्षा को आगे किया जाए, जिससे विद्यार्थी और पालक दोनों उत्साह के साथ होली का त्योहार मना सकें, उसका आनंद ले सकें। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि किसी भी बच्चे को परीक्षा से वंचित, फीस की वजह से ना परीक्षा में बैठने से वंचित ना किया जाए। मनमानी फीस की वसूली ना हो। ट्यूशन के नाम पर, परिवहन के नाम पर जो अतिरिक्त शुल्क वसूली जाती है, इसे भी नियंत्रण किया जाए। निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं के कृत्य और उनकी अकर्मण्यता और कमीशन खोरी के चलते शासन के नुमाइंदे, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या प्राचार्य हो, अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और इसी का परिणाम है कि गरीब बच्चों को निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा पैसा नहीं देने के कारण परीक्षा से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस शासन में केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून, जिसके तहत गरीब बच्चों के फीस का पैसा केंद्र सरकार उठाती है, उसके भी अमल में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण गरीब बच्चे इस अच्छे कानून का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। संजय पांडे ने कहा है कि अभी तो सिर्फ ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन आगे सुधार नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में उग्र आंदोलन भी कर सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ डीओ मैडम से मिलने आए और हमने पत्र के माध्यम से इनसे कहा भी और सख्त लहजे में हमने कहा कि ये भारतीय त्यौहार है, किसी वर्ग विशेष का नहीं, भारतीय त्यौहार है और बच्चे इसे बड़े उत्साह उमंग के साथ इस त्यौहार को मना। हमारे संस्कार संस्कृति की दृष्टि से हमारा तो है ही है, लेकिन बच्चों में जो उत्साह होता है, इंतजार होता है होली का, और ऐसे समय में होली के एक दिन पहले और होली के एक दिन बाद जो शिक्षा परीक्षा तय हुई है, हमने कहा इसको तत्काल आप आदेश निकालें। जितने भी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं से इसके ज़्यादातर संचालन एक धर्म विशेष के द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे में बहुत बहुसंख्यक समाज जो है इससे आहत था। हमने डीओ मैडम से कहा कि ये परीक्षा की तिथि आगे पीछे की जाए, बच्चे इत्मीनान से होली भी मनाएं और बहुत आनंद के साथ परीक्षा भी दें, कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो, न पालक को न विद्यार्थी को। इस बात का ध्यान रखा जाए और इस बात का तो विशेष आप ध्यान रखें कि आप संभागीय मुख्यालय है और यहाँ पे इस तरह के बातें आप लोगों के संरक्षण के बगैर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के बगैर नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेसी नेताओं के कृत्यों और उनके आक्रामकता और कमीशन खोरी के कारण कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे प्राचार्य हो, ये अपने मनमानी पे उतर आए हैं। किसी का कहीं पे कोई लगाम नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य रह गया है। उसी के तहत आरटीई कानून, जो केंद्र ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, जिसके तहत गरीब बच्चों को पैसा सीधे सीधे मिलता है, वह भी इस जिले में ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से इस प्रकार से स्थिति निर्मित हो रही है कि गरीब बच्चों को फीस के अभाव में उनको परीक्षा से भी रोका जा रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है और जिला शिक्षा अधिकारी ने यद्यपि ये कहा है कि इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने पत्र जारी किया है, परंतु ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है। इस प्रकार मिशनरियों ने या अल्पसंख्यक जो समग्र सक्षम स्कूल हैं, इस प्रकार से अगर कृत्य करेंगे तो उस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लेगी और आंदोलन का भी रुख